पीटीपी के साथ बातचीत का अमल आगे बढ़ाने की बाज़ाब्ता मंजूरी। मामले पर स्टीयरिंग कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। बातचीत आईने पाकिस्तान के दायराकार के अंदर रहते हुए की जा रही है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियां गैर मामूली। पूरी दुनिया ने इनका एतराफ़ किया। दस्तूर पाकिस्तान के तहत ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार। सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से मुल्क के तमाम हिस्सों में रियासती अमलदारी यकीनी हुई। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास का एलामिया जारी। कबायली अवाम की कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास सियासी और अस्करी क़यादत का सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर गौर। DGISI और कोर कमांडर पेशावर की ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शुरका के सवालों के जवाब दिए। शहबाज शरीफ ने अरकान को मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से आगाह किया। सियासत होती रहेगी, अब रियासत बचाने का सवाल है। अवाम को रिलीफ पहली तरजीह। हम नारे नहीं लगाते, अमल भी करके दिखाते हैं। माहाना 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज की अरकान असम्बली से बातचीत। बरतानिया में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। वज़ीर सेहत साजिद जावेद और वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनाक के बाद मेंबर पार्लियामेंट जोनाथन ग्लिसबी मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को भेज दिया। कौमी क्रिकेट टीम का मिशन श्रीलंका टेस्ट स्क्वाड लाहौर एयरपोर्ट से कोलंबो रवाना। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई को गाले, दूसरा 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। कोरोना की छठी लहर मजीद एक जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 805 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 4.69% रिकॉर्ड। और कौन कौन मुलव्वस। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा। क्या हुआ पंजाब के अंदर इस वक्त जो बाई इलेक्शन पे जो हर जगह से आवाजें आ रही हैं कि पूरी तरह इंतजामिया मुलव्वस है इनको इलेक्शन जिताने के। जुडिशरी से सवाल पूछते हैं, क्या पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए? पहले बता दें क्या मार्शल लॉ लग गया यहाँ कि ये कौन सी क्या आईन इजाजत देता है इन चीजों का? हमने इनकी धांधली के बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाया जा रहा है। लोगों को डरा धमका कर कंट्रोल करने का वक्त गुजर गया। तमाम साजिशियों का इल्म है, दीवार से लगाया गया तो किरदारों को बेनकाब कर दूंगा। मुल्क पर चोरों का टोला मुसल्लत, अवाम इनको कबूल नहीं कर रहे। ये मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। इमरान खान का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में रियासती मशीनरी के इस्तेमाल का इल्जाम। मेहनत कर हसद न कर, गरीब को मुफ्त बिजली देना हुकूमत का हसन इकदाम। मामला अदालतों में ले जाने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी फ्री बिजली दें। क्या सूबाई हुकूमत इमरान खान का खर्च उठाने के लिए है? मरियम नवाज का ट्वीट। ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद मुफ्त बिजली पैकेज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को बाज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस जारी कर दिया। 7 जुलाई को जवाब तलब। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास 22 जुलाई की शाम 4 बजे तलब कर लिया। स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर ने भी ऐवान का इजलास 22 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नया तनाज़ा। हुकूमत की जानिब से स्पीकर के तलब करदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास का भी बायकॉट।
पाकिस्तान और तुर्की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर मुत्तफिक, मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग का भी आदा। तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर का जॉइंट चीफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात, इलाकाई सलामती और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। हलीम आदिल शेख को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी पर इमरान इस्माइल की मजम्मत। हलीम आदिल को सादा कपड़ों में मलबूस अफराद साथ ले गए, कहीं गिरफ्तारी जाहिर नहीं की जा रही। किसी भी नुकसान के जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी, साबिक गवर्नर सिंध का बयान। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान अटक पुलिस के हाथों गिरफ्तार। एंकर पर्सन के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर IG से जवाब तलब। समाअत सुबह 10 बजे होगी। सिंध में सेनेट की नशिस्त के लिए इंतखाब आज होगा। तहरीक इंसाफ का बायकॉट का फैसला, इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे। सूबाई पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान का ऐलान। मुल्की हालात सबके सामने, हुक्मरान अपने मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए इक़्तिदार में आए, आते ही अवाम से जीने का हक छीन लिया। पंजाब के अवाम ज़िमनी इलेक्शन में इन्हें मुस्तरद कर देंगे। यास्मीन राशिद का PP 167 में जलसे से खिताब। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 फी यूनिट मरहला वार इजाफा। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मान ली। वज़ीर आज़म ने वजारत तवानाई की समरी की मंजूरी दे दी। 1 जुलाई से निर्ख ₹3.5 बढ़ चुके। अगस्त और अक्टूबर में भी इजाफा होगा। ईद उल अजहा की आमद कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी तेज। मवेशी मंडियों में रश, व्यापारियों और ग्राहकों की तकरार। शहरियों की जानिब से महंगाई का शिकवा, अक्सरियत का विंडो शॉपिंग पर ही इक्तफा। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमतों में $10 की कमी, निर्ख $99 फी बैरल हो गए। बरतानवी खाम तेल भी सस्ता, फी बैरल $103 में फरोख्त। नांगा पर बस सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा शेरोज काशिफ लापता। फजल अली से भी राब्ता मुनक़ता। दोनों ने मंगल के सुबह 8:15 पर चोटी सर की थी। शेरोज के वालिद की आर्मी चीफ से रेस्क्यू ऑपरेशन की अपील। जो रूट और जॉनी बेयरस्टो की शानदार सेंचुरियां। इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेटों से हराकर बर्मिंघम टेस्ट जीत लिया। इंग्लिश टेस्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा 378 रन का हदफ 3 विकेटों पर ही पूरा। 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। बर्मिंघम टेस्ट में भारत को जुर्माने से पाकिस्तान को फायदा। शाहीनों ने टेस्ट चैंपियनशिप में रवायती हरीफ से तीसरी पोजीशन छीन ली। ऑस्ट्रेलिया पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे नंबर पर बराजमान।